नमस्ते दोस्तों हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको अपने हनीमून के लिए इंडिया में सबसे फेवरेट जगह जाना है और जो बिल्कुल अप्रोचेबल हो और जहाँ आपको गर्मियों में जाएं तो बर्फ़ मिले, सर्दियों में जाएं तो बर्फ़ मिले, तो हिमाचल प्रदेश में मनाली से अच्छी कोई दूसरी जगह हो ही नहीं सकती। तो हनीमून मनाने के लिए सबसे आइडियल खूबसूरत जहाँ आपको हिमालय की खूबसूरत वादियाँ मिलेंगे, हरे भरे पेड़ मिलेंगे, बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ, बर्फ़ के गोले बना के आप खेल सकेंगे और बहुत सारे एडवेंचर गेम्स भी जैसे कि रिवर राफ्टिंग और स्नो स्कूटर, पैराग्लाइडिंग वगैरह भी आप कर सकते हैं। तो आपका हनीमून बिल्कुल यादगार रहे, इसीलिए ये वीडियो मैं लेके आया हूँ। तो कैसे आप मनाली जाएंगे, वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो टूर पैकेज रहता है कुछ इस तरीके का रहता है। आपका ये पैकेज रहेगा जो रहेगा इसमें 3 रातें और 4 दिन आपकी रहेंगी। और इसमें पहला दिन आप दिल्ली से गए, दिल्ली से मनाली पहुंच जाएंगे। मनाली में आप होटल में ही रुकेंगे। दूसरे दिन मनाली से आपने आसपास जैसे कि आप चले गए सोलांग वैली। तीसरे दिन आप चले गए कुल्लू नगर। चौथे दिन आप चले गए मणिकरण। और फिर 5वें दिन इसी प्रकार से वहाँ पे आसपास मनाली का लोकल घूम ले और फिर वापस दिल्ली की तरफ को आप आ जाएंगे। और इस जो पूरे पैकेज में हनीमून पैकेज की खास बात ये रहती है कि आपको बहुत ही खूबसूरत रिजॉर्ट पर रुकवाया जाता है। रिजॉर्ट बहुत खूबसूरत होता है। कुछ इस तरीके का ये रिजॉर्ट रहेगा और आपको वहाँ से व्यू बहुत शानदार दिखाई देगा और आपका तो मन करेगा कि आप सिर्फ रिजॉर्ट पर रुक के नेचर को देखते रहें। तो इस प्रकार का ये रिजॉर्ट रहेगा और बहुत ही खूबसूरत बेड डेकोरेशन आपके लिए वहाँ पे इसमें पैकेज में शामिल रहेगा। फूलों से सजा हुआ आपके लिए ये बेड, ताकि आपका हनीमून हमेशा के लिए यादगार रहे। उसके अलावा एक बहुत ही अच्छी लोकेशन में हमारे रिजॉर्ट से ही कैंडल लाइट डिनर होगा, सामने खूबसूरत पहाड़ियाँ और बहुत ही यादगार बनाने के लिए ये सब भी पैकेज में शामिल रहेगा। और आपके लिए एक पर्सनल बहुत ही शानदार टैक्सी और ड्राइवर आपके लिए रहेगा, जो 5वां दिन आपको हर जगह एस्कॉर्ट करेगा और आपके लिए आपके पर्सनल गाइड का काम भी वो ड्राइवर आपका करेगा। तो इस तरीके से ये खूबसूरत पैकेज हो जाता है। तो आइए डे वाइज पूरा प्लान अब आगे इसमें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप दिल्ली से रवाना हो जाएंगे, दिल्ली या मनाली से, क्योंकि मनाली जाने के लिए रेलवे की कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तो वोल्वो बस से हम जाएंगे। शाम के समय 6 बजे चलती है दिल्ली से बस, या 8 बजे 10 बजे इस प्रकार से बसेस चलती हैं। बस में बैठे दूसरे दिन सुबह सुबह पहुंच गए मनाली। और ये वोल्वो बस काफ़ी शानदार रहती है। ये वोल्वो बस काफ़ी शानदार रहती है। इस वोल्वो बस में जो अंदर की सीटिंग होती है वो बहुत कंफर्टेबल होती है, तो आपको बिल्कुल एहसास नहीं होगा कि आप पहाड़ी रास्ते में जा रहे हैं। और ये वोल्वो बस पुश बैक होती है, स्लीपर नहीं होती है। पहाड़ी रास्ते में स्लीपर बस नहीं चलती है। तो इस प्रकार से बस में बैठे पहले दिन की रात को आज पहुँचे, सुबह सुबह मनाली पहुँचे। तो इस प्रकार से अब आपका टूर पैकेज शुरू होता है। सबसे पहले आप रेलवे बस स्टैंड पे ही हमारी टैक्सी और ड्राइवर आपको आएंगे लेने और ग्रीट करेंगे और आपको हमारे होटल में चेक इन करेंगे। सुबह सुबह आपका ब्रेकफास्ट होगा, वेलकम ड्रिंक होगा, सर्दियों में आ रहे हैं तो सूप वगैरह, गर्मियों में जूस से आपका स्वागत होगा। और आप उसके बाद आप हमारे होटल में रुक जाएंगे और आराम से सुबह के समय में अपना कुछ समय लेके आप बिल्कुल रेडी रहेंगे। उसके बाद सुबह सुबह हम निकलेंगे खूबसूरत सोलांग वैली देखने। मान लीजिए आप आ रहे हैं मार्च से लेके मान लीजिए आप आ रहे हैं अप्रैल से लेके जुलाई के बीच में, तो हम चले जाएंगे रोहतांग पास, खूबसूरत रोहतांग पास। और रोहतांग पास एक मात्र ऐसी जगह है हमारे देश में जहां गर्मियों में भी आपको बर्फ़ देखने को मिलेगी और बर्फ़ में आप खेल सकते हैं, गोले बना सकते हैं। और रोहतांग पास हम देखने जाएंगे। अगर आप इसके अलावा कभी आ रहे हैं तो सर्दियों में आ रहे हैं तो हम सोलांग वैली चले जाएंगे। सोलांग वैली, क्योंकि रोहतांग पास सर्दियों में बंद हो जाता है। सोलांग वैली बहुत ही खूबसूरत ये जगह है, पूरी बर्फ़ से ढकी हुई मिलेगी आपको सर्दियों में यहाँ पे। और आप आइस स्केटिंग और स्नो स्कूटर जैसे गेम्स यहाँ पे खेल सकते हैं। और इसके अलावा पैराग्लाइडिंग भी आप कर सकते हैं यहाँ पे।
और बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट जगह होती है। कुछ ये पिक्चर्स आप लेके आएंगे, यादगार रहेंगे ये पल ज़िंदगी भर के लिए आपके लिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आपने पहला दिन आपने अपना बिता दिया। ये करके शाम को आ जाएंगे, शानदार कैंडल लाइट डिनर आपके लिए बिल्कुल तैयार रहेगा होटल में। तो आपने डिनर कर लिया और खूबसूरत तरीके से आपकी शाम मनाली में बीत गई। तो पहला दिन आपका बीत गया। अब आपके हनीमून पैकेज का दूसरे दिन सुबह सुबह उठेंगे, हम जाएंगे कुल्लू दर्शन के लिए। कुल्लू मनाली और कुल्लू ट्विन सिटीज़ हैं, बहुत ही खूबसूरत छोटा सा शहर है कुल्लू भी। यहाँ पे दो बहुत ही खास चीज़ें हैं। नंबर एक तो है कुल्लू के राजा का घर। ये भी बहुत खूबसूरत, बहुत ही पुराने स्टाइल का घर है जिसको आज भी संजो के रखा गया है, तो वो देखेंगे। उसके बाद क्योंकि आप मनाली आए हैं तो कुछ न कुछ यहाँ की यादगार चीज़ें अपने साथ लेके जाइए। जैसे कि यहाँ पश्मीना शॉल की फैक्ट्री है, फैक्ट्री देख के एक आध पश्मीना शॉल तो बनती है, ताकि आपको ये याद रहे कि ये शॉल आपने अपनी वाइफ के लिए अपने उसके हनीमून में आपने पहली बार खरीदी थी। तो आप एक पश्मीना शॉल यहाँ से लेंगे। और उसके अलावा कुल्लू में एक और चीज़ होती है, रिवर राफ्टिंग भी कुल्लू में होती है। आप चाहें तो रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं और खूबसूरत व्यास नदी को निहारते हुए आपका दिन बीत जाएगा। लंच भी वहीं करेंगे और वापस शाम के समय इधर को हम आ जाएंगे, वापस मनाली को आ जाएंगे। इस तरीके से आपका दूसरा दिन भी मनाली में बीत जाएगा और शाम को फिर से खूबसूरत आप डिनर करेंगे। या शाम के समय आप मनाली की जो मॉल रोड है वो भी बहुत खूबसूरत रहती है, तो मनाली की मॉल रोड में आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, घूम सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आप अपने लिए लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं वो खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से आपका दूसरी रात भी आपकी हो गई। अब तीसरे दिन सुबह सुबह उठेंगे, मणिकरण करके जगह है खूबसूरत, वहाँ पे गुरुद्वारा, नदी के बिल्कुल छोर पे एक गुरुद्वारा है और वहाँ पे एक गर्म पानी का कुंड भी है जिसमें पानी आता है। और कहा जाता है कि इस गर्म पानी के कुंड में स्नान करने से रोग वगैरह दूर हो जाते हैं। तो आप वहाँ पे जाएंगे, गर्म पानी के कुंड में स्नान करेंगे और बस वो करने के बाद आप आगे को मणिकरण में मत्था वगैरह टेक के भगवान आशीर्वाद लेके आप बहुत ही खूबसूरत और पहाड़ी के किनारे पे ये गुरुद्वारा है, तो लंगर भी लगता है। आप चाहे तो लंगर में वहाँ पे खाना भी खा सकते हैं और रास्ता बहुत खूबसूरत है। इस रास्ते को निहारते हुए आप जगह जगह पर रुक के फोटोग्राफी करके अपने वीडियोस निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से यात्रा का तीसरा दिन आपका मणिकरण में बीत जाएगा। मणिकरण में बीतने के बाद आप वापस इधर मनाली आ जाएंगे। तीसरे दिन की नाइट आपकी होटल में ही बीतेगी। अब रहा आपकी यात्रा का चौथा दिन। चौथा दिन सुबह सुबह उठेंगे, एक और बहुत खूबसूरत जगह है यहाँ पे जिसको कहा जाता है वन विहार जंगल सफारी पार्क। बहुत बड़े इलाके में जंगल सफारी पार्क है और नदी बीच से बहती है और छोटे छोटे पेड़, खूबसूरत हट्स बनी हुई है। दिन भर बिताने के लिए ये जगह भी बहुत खूबसूरत है। फोटोग्राफी के लिए तो इससे अच्छी जगह हो ही नहीं सकती, तो आप यहाँ बिता लेंगे। उसके अलावा आपको कुछ शॉपिंग वगैरह करनी हो मनाली में वो भी आप कर लेंगे। शॉपिंग आपने कर ली तो बस अब समय आ गया जाने का। तो शाम के 4 या 5 बजे हमारी जो टैक्सी है और ड्राइवर जो है वो आपको वोल्वो बस में आप बैठा देंगे दिल्ली के लिए और आप दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे और वापस आप चौथे दिन यहाँ से जाकर 5वें दिन की सुबह सुबह आप वापस दिल्ली पहुँच जाएंगे। तो इस प्रकार से 3 रात 4 दिन का एक खूबसूरत सा आपका मनाली का छोटा सा हनीमून आपका ख़त्म हो जाएगा और आप यादगार पल लेके ज़िंदगी भर अपने साथ सजाएंगे। तो आपको भी इसी प्रकार का हनीमून चाहिए तो हमें इन दिए हुए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। हम आपको पूरा पैकेज का डिटेल बताएंगे और आपकी पूरी ये सब बुकिंग कराएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।